Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं और फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा है वो है खगोलिकी, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में जिस टॉपिक को देख रहे हैं वो है प्रसिद्ध खगोलवेत्ता और उनका योगदान। प्रसिद्ध खगोलवेत्ता जो हुए और उनका क्या क्या योगदान हुआ खगोलिकी में, उसको हम लोग देख रहे थे। और इसी कड़ी में आज देखेंगे हब्बल का आकाश गंगाओं के प्रतिसरण का नियम। हब्बल का आकाश गंगाओं के प्रतिसरण का नियम क्या है, आज की वीडियो में सीखेंगे हम लोग। इसी का दूसरा नाम है हब्बल्स लॉ ऑफ रिसेशन ऑफ गैलेक्सीज, है ना। हब्बल्स लॉ ऑफ रिसेशन ऑफ गैलेक्सीज अर्थात हब्बल का आकाश गंगाओं के प्रतिसरण का नियम क्या है। देखिए, हब्बल एक प्रसिद्ध खगोलिकी के वैज्ञानिक हुए या कह सकते हैं खगोलवेत्ता हुए, जिन्होंने ऐसा कहा कि जो गैलेक्सीज हैं वो स्थिर नहीं है। ब्रह्मांड में जो गैलेक्सीज हैं वो स्थिर नहीं है, वो दूर हटते जा रहे हैं या अपने स्थान से वो चलायमान है। मतलब कुल मिलाकर ये बात है कि वो कांस्टेंट एक जगह पर नहीं है, वह एक जगह पर स्थिर नहीं है, वो चलायमान है। और इस चीज को लेकर के हब्बल ने जो थ्योरी दी वो क्या कहलाया आपका, वह हब्बल के आकाश गंगा के प्रतिसरण का नियम कहलाया। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे एक वर्ड है प्रतिसरण, है ना, प्रतिसरण। तो इस प्रतिसरण एक हिंदी वर्ड है ना, जिसका अर्थ होता है दूर करना या हटाना। प्रतिसरण का अर्थ होता है दूर करना या हटाना। हटाना का मतलब क्या, अब देखिए यहां समझिएगा। हब्बल का आकाश गंगाओं के प्रतिसरण का नियम मतलब आकाश गंगाओं को हटाने का नियम। यह आकाश गंगाओं को हटाने का नियम हिंदी में बनता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग हब्बल के बारे में जानते हैं। ये एक अमेरिकी खगोलवेत्ता थे। हब्बल क्या थे, अमेरिकी खगोलवेत्ता, अमेरिका के खगोलवेत्ता। इनका जो जीवन काल है वह आपका 1889 से, है ना, 1889 से 1953, है ना, 1889 से 1953 ये इनका जीवन काल रहा है। किनका, हब्बल साहब का। और इन्होंने 1925 में, कब, 1925 में, 1925 ईस्वी में जो है एक बताया, क्या बताया, विश्व में हमारी गंगा जो दुग्ध मेखला है, क्या बताया, देखिए, विश्व में हमारी आकाश गंगा, विश्व में हमारी आकाश गंगा, जो हम समझ में आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला या जिसको मिल्की वे बोलते हैं, दुग्ध मेखला, है ना, दुग्ध मेखला की तरह लाखों अन्य आकाश गंगा हैं, की तरह लाखों अन्य आकाश गंगाएं हैं। मतलब इस तरह का लाखों आकाश है, लाखों अन्य आकाश गंगाएं हैं। मतलब इस तरह की बहुत सारी जो है आकाश गंगाएं हैं। ये बात किसने कही, तो यह जो है आपका हब्बल साहब की थ्योरी है। इन्होंने 1905 में बताया कि विश्व में हमारी आकाश गंगा जो दुग्ध मेखला है, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, मिल्की वे, है ना, मिल्की वे। तो इस मिल्की वे की तरह लाखों आकाश गंगा है। मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा आकाश गंगा है। इसके पहले लोग समझते थे कि जो विश्व में आकाश गंगा है वो दुग्ध मेखला जो मिल्की वे है, यही एक आकाश गंगा है। लेकिन हब्बल साहब ने जो है इस आकाश गंगा के बारे में कहा कि दुग्ध मेखला की तरह लाखों आकाश गंगाएं जो है वह ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, है ना। फिर 1929 में, है ना, 1929, ये 1925 की बात है। 1929 ईस्वी में हब्बल ने प्रेक्षण के आधार पर, हब्बल ने परीक्षण के आधार पर, ऐसे नहीं, है ना, परीक्षण के आधार पर, परीक्षण के आधार पर साबित किया क्या साबित किया कि आकाशगंगा अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है। साबित किया कि आकाशगंगा अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है। आकाश गंगा अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है।
स्थिर नहीं है। मतलब क्या, आकाशगंगा जो हम समझते हैं कि अंतरिक्ष में स्थिर है, वह स्थिर नहीं है ना। आकाशगंगा अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे से दूर होती जा रही है, बल्कि वे एक दूसरे से दूर होती जा रही है, एक दूसरे से दूर होती जा रही है। मतलब जिस आकाशगंगा को हम स्थिर मानते हैं, उस समय के लोग जिस आकाशगंगाओं को स्थिर मानते थे, उसके बारे में हब्बल साहब ने कहा, अपने परीक्षण के आधार पर साबित किया कि आकाशगंगा अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे से दूर होती जा रही है। आकाशगंगा दूर होती जा रही है का मतलब क्या है, वो एक जगह स्थिर नहीं है, वो जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, फैलते जा रहा है ना, बल्कि वे एक दूसरे से दूर होती जा रही है। और क्या बताया, जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ती है ना, जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ती है, किनकी, आकाशगंगाओं की, जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ती है, जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ती है, उनके भागने की गति तीव्र होती है, उनके भागने की गति तीव्र होती है, गति तीव्र होती है। मतलब जैसे जैसे वह दूर होता जाएगा, वैसे ही वैसे क्या होगा, उसके भागने की गति जो है वह तीव्र, उसके भागने की गति तीव्र होती जाएगी। मतलब वह और भी दूर, और भी तेजी से दूर भागता जाएगा, उसके भागने की गति क्या हो जाएगी, और भी तीव्र होती जाएगी। इसे आकाशगंगाओं के प्रतिसरण का नियम कहते हैं। इसे आकाशगंगाओं के प्रतिसरण का नियम कहते हैं, प्रतिसरण का नियम कहते हैं। अब तो बात समझ में आ गई कि प्रतिसरण का नियम, हब्बल साहब ने क्या कहा, प्रतिसरण का नियम किसको बोला। तो हमारी आकाशगंगा, उस समय तक की यह मान्यता थी कि जो हमारी आकाशगंगा है वह स्थिर है, वह कांस्टेंट है। लेकिन हब्बल साहब ने बताया कि वो बताया है नहीं, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि ये आकाशगंगाएं जो है वो स्थिर नहीं है। देखिए, है ना, हब्बल ने परीक्षण के आधार पर साबित किया कि आकाशगंगा अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है। आकाशगंगा जो अंतरिक्ष में है वह स्थिर, ये किस पे, ये जो है परीक्षण के आधार पर साबित किया, परीक्षण के आधार पर साबित किया कि आकाशगंगा अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे से दूर होती जा रही, वे एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर होती जा रही है। मतलब कुल मिलाकर के इनका इशारा है ब्रह्मांड के फैलाव का, कि वो ब्रह्मांड जो है बढ़ता जा रहा है, धीरे 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 वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है, बल्कि वे एक दूसरे से दूर होती जा रही है, मतलब वो आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही है, जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ती है। अब ज्यों ज्यों उसकी दूरी बढ़ती है, उसके भागने की गति तीव्र होती जाती है। मतलब अगर यहाँ पर इतना सा की दूरी पर था तो कुछ उसकी गति थी, फिर इतना दूरी हो गई तो क्या हो गया, इससे ये दूरी ज़्यादा हुआ तो गति, इस यहाँ जो गति थी इससे यहाँ पर तेज हो गई, फिर दूरी और बढ़ गया तो इसकी गति क्या हो गई, और भी तेज हो गई। यही हब्बल साहब का कहना है कि जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ती है, उनके भागने की गति तीव्र होती है, वह जो एक दूसरे से हटने की जो गति है वह क्या हो जाती है, तीव्र होती है। इसे आकाशगंगाओं के प्रतिसरण का नियम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आकाशगंगा के प्रतिसरण का नियम। इसलिए आप हब्बल का, यहाँ टॉपिक ही है हब्बल का आकाशगंगाओं के प्रतिसरण का नियम। हब्बल के आकाशगंगा के प्रतिसरण का नियम क्या कहता है, तो वह यही कहता है कि पहले तो इन्होंने ये कहा कि विश्व में हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला की तरह, है ना, दुग्ध मेखला की तरह लाखों अन्य आकाशगंगाएं हैं, दुग्ध मेखला की तरह लाखों अन्य आकाशगंगाएं हैं। उस समय ये बात कहना बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। फिर 1929 में 4 साल बाद क्या, हब्बल ने परीक्षण के आधार पर कहा कि आकाशगंगा अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है, मतलब वो फैल रही है, बल्कि एक दूसरे से दूर होती जा रही है, वह एक दूसरे से हटती जा रही है। जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ती है, उनके भागने की गति तीव्र होती है। इसे आकाशगंगाओं के प्रतिसरण का नियम कहते हैं। ये है आपका हब्बल के आकाशगंगा के प्रतिसरण का नियम, या हब्बल के प्रतिसरण का अर्थ देखिएगा तो दूर करना या हटाना होता है। लेकिन ये तो हो गई हब्बल साहब की बात। लेकिन अमेरिका में एक खगोलवेत्ता हुए, है ना, जिनका नाम हुआ आइजैक एसिमोव।
देखिए इनका सिद्धांत क्या कहता है, आइजैक एसिमोव, आइजैक एसिमोव एक अमेरिकी खगोलवेत्ता हुए, एक अमेरिकी खगोलवेत्ता जिनका नाम है एसिमोव, आइजैक एसिमोव। अब ये जो है आइजैक एसिमोव, ये जो है हब्बल साहब की मान्यताओं से में सहमत नहीं है। ये जो आइजैक एसिमोव है ना, ये हब्बल के मत से सहमत नहीं है। इसका मानना जो है हब्बल का मत का समर्थन नहीं करता है। इसका कहना है ये जो आइजैक एसिमोव का, इसका कहना है कि हब्बल के निरूपण के अनुसार, जो हब्बल ने कहा, क्या कहा हब्बल साहब ने, हब्बल के निरूपण के अनुसार यदि दूरी के साथ इसको लिख लेते हैं फिर बात समझ में आएगी। यदि दूरी के साथ प्रतिसरण की गति बढ़ती है, यदि दूरी के साथ प्रतिसरण की गति बढ़ती है, प्रतिसरण की गति बढ़ती जाएगी तो 125 करोड़ प्रकाश वर्ष, तो 125 करोड़ प्रकाश वर्ष, मतलब कि 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर आकाश गंगाएं, मतलब इतनी दूरी पर आकाश गंगाएं इस तेजी से प्रतिसरण करेगी, है ना, इस तेजी से प्रतिसरण करेगी। अभी समझिएगा इसको, इस तेजी से प्रतिसरण मतलब इस तेजी से दूर हटेगी, इस तेजी से प्रतिसरण करेगी कि उन्हें देख पाना है ना, हमारे लिए संभव नहीं है, हमारे लिए संभव नहीं है। यह जो है, ये बात कहना है आइजैक एसिमोव का। आइजैक एसिमोव जो एक अमेरिकी खगोलवेत्ता थे, उसका कहना था कि यह जो हब्बल का सिद्धांत है या हब्बल की जो थ्योरी है, उन्होंने जो ये बात कही क्या, कि आकाश गंगा जो है ना, आकाश गंगा अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे से दूर होती जा रही है। जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ती है, उनके भागने की गति तीव्र होती है। यह बात हब्बल साहब ने कहा और एसिमोव ने, आइजैक एसिमोव जो एक अमेरिकी खगोलवेत्ता थे, उन्होंने इसी बात पे कहा कि यदि हब्बल की थ्योरी के अनुसार यदि दूरी के साथ प्रतिसरण की गति बढ़ती जाएगी, दूरी के साथ प्रतिसरण की गति बढ़ती जाएगी तो 125 करोड़ प्रकाश वर्ष, समझ रहे हैं ना, 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी, जब इतना दूरी होगा 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर आकाश गंगाएं इस तेजी से प्रतिसरण करेगी कि उन्हें देख पाना हमारे लिए संभव नहीं है, मतलब कि उसको हम देख पाएंगे ये पॉसिबल नहीं है। ये बात कहा है एक आइजैक एसिमोव अमेरिकी खगोलवेत्ता ने। तो अब देखिए, ये हब्बल साहब की बात हो या आइजैक एसिमोव की बात हो, ये हमारे पल्ले पड़ती नहीं है। इतना 100% हर चीज़ हम लोगों को जो है समझ में नहीं आती। ये भी कोई आधार पर या कुछ ऐसे तो नहीं कहा जाता, कुछ आधार पर जब इन्होंने सिद्ध किया, हब्बल ने परीक्षण के आधार पर साबित करके बताया, तो इन्होंने, आइजैक एसिमोव ने भी कुछ तो ऐसा देखा होगा, कुछ ऐसे सिद्धांत के बारे में कहा होगा। तो इसका कहना यही था कि अगर हब्बल की जो ये सिद्धांत है कि यदि दूरी के साथ प्रतिसरण की गति बढ़ती जाएगी, दूरी के साथ प्रतिसरण की गति बढ़ती जाएगी तो 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर आकाश गंगाएं इस तेजी से प्रतिसरण करेगी, मतलब इतना तेजी से प्रतिसरण करेगी कि उन्हें देख पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा, उसको हम देख नहीं पाएंगे। मतलब हब्बल साहब की जो थ्योरी है उसमें ये बातें हैं कि दूरी के साथ उसकी गति बढ़ती जा रही है, जितना आकाश गंगाएं दूर होती जा रही है उतना ही उसकी गति तेज होती जा रही है, गति तीव्र होती जा रही है। तो यदि दूरी के साथ प्रतिसरण की गति बढ़ती जाएगी तो 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर आकाश गंगाएं इस तेजी से प्रतिसरण करेगी कि उन्हें देख पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो इसमें जो है एक हब्बल साहब और दूसरा आपका आइजैक एसिमोव, दोनों की जो थ्योरी थी
खगोलिकी से संबंधित उसको हमने आपके सामने रखा। और यहीं आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।